फिजा थोड़ी बदली बदली से नजर आ रही है क्योंकि जब से आजादी के बाद से ग्वालियर का जो जयविलास पैलेस है यहीं से यहाँ की सियासत आगे मरोड़ लेती रही है। जहां भी बदली करवट ली है उसी से लिए। देखिए, हम मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तस्वीरों के साथ आपको बताऊंगा कि 6 सीटें हैं ग्वालियर की, 3 ग्रामीण की और 3 शहरी सीटें हैं। लेकिन इस बार थोड़ी स्थितियां इसलिए बदली हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीति में कांग्रेस में सिंधिया परिवार का दखल नहीं होगा। कांग्रेस संध्या मुक्त हो गई है और संध्या मुक्त होकर पहली बार ये चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नई बीजेपी और पुरानी कांग्रेस के बीच टक्कर है, सिंधिया और कांग्रेस के बीच टक्कर है। देखिए, 2 मतदान केंद्र बनाए गए, एक मतदान केंद्र ये है और दूसरा मतदान केंद्र दूसरी तरफ है। यहां माया सिंह जो पूर्व मंत्री है वो यहां पहुंचेंगे, जो मामी है सिंधिया की। और दूसरा मतदान केंद्र में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 10:30 बजे पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार यहां स्थिति थोड़ी बदली हुई है क्योंकि 6 में से 4 सीटें ऐसी सीटें हैं जिनमें सिंधिया के जो समर्थक है उनको टिकट दिया गया है। अंदर खानी यह भी कहा जा रहा है कि जो पुराने लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए नुकसान की खबर है कि वो तैयारी कर रहे थे, नाराज भी थे। तो यहां अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना भी होगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सिकरवार साहब, वो ये भी कह रहे थे कि इस बार सिंधिया का कोई असर नहीं होगा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतदान के लिए लोग यहां पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब यही वो मतदान केंद्र को जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगे। फिजा थोड़ी बदली बदली से नजर आ रही है क्योंकि जब से आजादी के बाद से ग्वालियर का जो जयविलास पैलेस है यहीं से यहाँ की सियासत आगे मरोड़ लेती रही है। जहां भी बदली करवट ली है उसी से लिए। देखिए, हम मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तस्वीरों के साथ आपको बताऊंगा कि 6 सीटें हैं ग्वालियर की, 3 ग्रामीण की और 3 शहरी सीटें हैं। लेकिन इस बार थोड़ी स्थितियां इसलिए बदली हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीति में कांग्रेस में सिंधिया परिवार का दखल नहीं होगा। कांग्रेस संध्या मुक्त हो गई है और संध्या मुक्त होकर पहली बार ये चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नई बीजेपी और पुरानी कांग्रेस के बीच टक्कर है, सिंधिया और कांग्रेस के बीच टक्कर है। देखिए, 2 मतदान केंद्र बनाए गए, एक मतदान केंद्र ये है और दूसरा मतदान केंद्र दूसरी तरफ है। यहां माया सिंह जो पूर्व मंत्री है वो यहां पहुंचेंगे, जो मामी है सिंधिया की। और दूसरा मतदान केंद्र में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 10:30 बजे पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार यहां स्थिति थोड़ी बदली हुई है क्योंकि 6 में से 4 सीटें ऐसी सीटें हैं जिनमें सिंधिया के जो समर्थक है उनको टिकट दिया गया है। अंदर खानी यह भी कहा जा रहा है कि जो पुराने लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए नुकसान की खबर है कि वो तैयारी कर रहे थे, नाराज भी थे। तो यहां अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना भी होगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सिकरवार साहब, वो ये भी कह रहे थे कि इस बार सिंधिया का कोई असर नहीं होगा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतदान के लिए लोग यहां पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब यही वो मतदान केंद्र को जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगे।